बंदगी पाशा जो वक्फ बोर्ड के मेंबर बने हैं, तो इसकी वजह से हमारी नुमाइंदगी वक्फ बोर्ड में भी हो रही है। तो हमारे पास अब तक सिर्फ मजहबी काम होता था। अब इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जमीयत का हमारा ये इरादा है कि जो मुतवल्लियों के जो ख़ास प्रॉब्लम्स है उसको बंदगी पाशा के थ्रू कोशिश करके हम सब मिलके इसके भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि मुतवल्लियों के बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसा अवेयरनेस जिसको बोलते हैं हम, इसका बंदगी पाशा काफ़ी इसका अवेयरनेस लेके आए कि वक्फ बोर्ड असल बना मुतवल्लियों के लिए और मुतवल्लियों की सहूलत के लिए है और मुतवल्लियों के पैसे से है। हम पैसा भी मान रहे हैं वक्फ बोर्ड को और उनके ताबे काम कर रहे हैं, जबकि वक्फ बोर्ड को चाहिए कि मुतवल्लियों के ताबे काम करे। होना तो यही चाहिए था। अब हाल में एक बुजुर्ग खदीम लंगर रोज में हजरत सोहराब साहब क़िला वहाँ के जो मुतवल्ली है उनकी प्रोसीडिंग निकल गई, कई साल से उन्हें उर्स कर रहे, उनके ओपोनेंट कई साल से उन पे केस डाले हुए हैं। अब उनको जो है एक लेटर नहीं मिल रहा, लेटर के वास्ते बेचारे मारे मार फिर रहे। भाई बंदगी पाशा से नुमाइंदगी करा, साहिब जरा कुछ करिए। फौरन बंदगी पाशा एक्शन में आके उनको लेटर दिलाए, वरना होता ये कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलता और उन्होंने बेचारे शरीफ आदमी हैं और उनके चचा जो उनको सता रहे उन्होंने आके संदल चढ़ाए थे उनके साथ पर वक्त मदाखलत की वजह से। हालांकि मैं गुलबर्ग में था, सईद पाशा के बाहर थे, मगर बंदगी पाशा फौरन एक्शन लेके उनको लेटर दिला के उनका जो है ना खैर खुदी से उर्स हो गया। ये बड़े मसले और प्रॉब्लम्स हैं हमारे मुतवल्लियों के जो, और जिस जगह पे। और दूसरी चीज ये है कि बंदगी पाशा हमको जो फंड